हे जगत की भूख मिटाने वाली है माँ दुर्गा, ये संसार सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भरोसे है। माता दुर्गा गुप्त नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी देखें उसके ऊपर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना। और गुप्ता नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलती होती है जिन्हें किसी भी मानव को, माता बहन को भूल कर भी नहीं करना। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन सी बुक एक खास चीज है जिस घर पर लाकर रख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कभी भी गरीबी निर्धनता नहीं आती। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान कौन से भी 3 काम है जिसे करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाता है। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों नमस्कार। भक्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों चाहे मर जाना पर ऐसी गलती भूलकर भी गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। भक्तों गुप्त नवरात्रियों के नोथे बेहद ही खास और चमत्कारी होते हैं। गुप्त नवरात्रि 2025 से 26 जून से प्रारंभ हो रही है और यह 4 जुलाई को समाप्त हो जाएंगे। भक्तों इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें किसी भी भक्त को, माता बहन को नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। हर एक भाई बहन को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वहीं गुप्त नवरात्रि में कुछ 3 काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कर लेता है, सच्चे हृदय से कर लेता है, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से हर किसी तक पहुंचाना। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर माता बहन तक यह वीडियो पहुंच सके और गुप्त नवरात्रि का अपने जीवन में वह लाभ प्राप्त कर सके। भक्तों माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह थे फ्रेम माता दुर्गा का होता है, माता अंबे का होता है। और इसीलिए यह दिन बेहद ही पवित्र और खास माने जाते हैं। इसीलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों गुप्त नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही पवित्र और खास होते हैं। इस टाइम पर किया गया दान पुण्य का लाभ लाखों और करोड़ों गुण प्राप्त होता है। हर व्यक्ति की मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। जितना फल शारदीय नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि में फल प्राप्त नहीं होता, उतना फल गुप्त नवरात्रि में प्राप्त होता है, क्योंकि यह हर किसी को इसका जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से दरिद्रता को समाप्त करवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं माता अंबिका दिन माना जाता है, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का दिन माना जाता है। यानी कि माता की 9 रूपों की 9 दिन पूजा होती है और इस टाइम पर कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। और जो कोई माता लक्ष्मी की वीडियो को ठुकरा रहा है, माता दुर्गा की वीडियो को पूरा नहीं देख रहा है, यानी कि उनका वीडियो को बीच में ठुकरा रहा है, तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की दिए हुए धन को वह व्यक्ति ठुकरा रहा है। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। इस वीडियो को कम से कम पूरा देखें, नहीं तो सुने जरूर, जिससे कि आप भी अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। भक्तों आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी वे सभी दूर हो जाएंगी। माता अंबे का भरपूर आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं। अब तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध है
कि कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता दुर्गा माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। जय माता दुर्गा जय मां लक्ष्मी। गुप्त नवरात्रि का समय बेहद पवित्र होता है। इन 9 दिनों में गलती से भी लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, नशीली चीजों का सेवन न करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, वरना यह गलती मां दुर्गा की नाराजगी का शिकार बना सकती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में घट स्थापना के समय जवारे बोए जाते हैं। आखिरी दिन जवाहारों का विधि विधान से विसर्जन किया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में जवारे बोना वर्जित होता है। यदि ऐसा हो तो व्यक्ति पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बनता है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर मां दुर्गा की तस्वीर घर में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस दौरान ध्यान रहे कि मां दुर्गा के रौद्र रूप की तस्वीर गलती से भी ना लगाएं। ऐसा करने से जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि बहुत जरूरी भगवान से प्रार्थना करके ही यात्रा पर निकलें। साथ ही घर से निकलते समय कुछ कदम आगे बढ़कर वापस आए और फिर यात्रा शुरू करें। गुप्त नवरात्रि में किसी भी कन्या या महिला का अपमान करने की गलती ना करें। ऐसा करने वालों को मां दुर्गा कठोर दंड देती है। मां दुर्गा के नियमों का उल्लंघन करना, व्रत और संयम का पालन न करना। गुप्त नवरात्रि में संयम और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यह केवल सामान्य व्रत नहीं होता, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। इस दौरान शरीर, मन और वाणी तीनों की शुद्धता का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत का पालन करते हुए अनुचित आचरण करता है, जैसे मांसाहार करना, नशे का सेवन करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या अन्य दोषपूर्ण व्यवहार करना, तो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती, बल्कि विपरीत फल भी मिल सकता है। गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन यह साधारण पूजा नहीं होती। यहाँ गुप्त शब्द ही संकेत देता है कि यह साधना आंतरिक होती है, मन, आत्मा और भावों की। यदि साधक इस समय बाहरी रूप से व्रत रखकर भीतर से अशुद्ध विचारों, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ या काम की भावना से ग्रसित रहता है, तो सारी साधना निष्फल हो जाती है। इस समय ध्यान, जप, मौन, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, वह न केवल इस पुण्य काल का लाभ खो देता है, बल्कि साधना में बाधा उत्पन्न कर अपने जीवन में कष्ट आमंत्रित कर सकता है। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के भोग, आलस्य या विलासिता से दूर रहकर पूर्ण तपस्या भाव से साधना करनी चाहिए। यही मार्ग मां की सच्ची कृपा दिलाता है। रात्रि में अशुद्धता फैलाना, जैसे देर रात झाड़ू लगाना, बाल काटना आदि गुप्त नवरात्रि की रातें तांत्रिक शक्तियों के जागरण की रातें होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में देवी की दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और उनके साथ साथ कुछ नकारात्मक शक्तियां भी अत्यंत सक्रिय होती हैं। इस कारण साधक को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए कि वह रात्रि के समय अपने घर और वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से रात्रिकाल में झाड़ू लगाना, बाल काटना, नाखून काटना, कपड़े धोना या शोरगुल करना अशुद्धता फैलाने के समान माना जाता है। ऐसा करने से देवी की कृपा रुष्ट हो सकती है, क्योंकि देवी की साधना रात्रि में की जाती है। इसलिए इस समय शांत, शुद्ध और पवित्र वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि के दौरान झाड़ू रात में लगाने से देवी दुर्गा की शक्ति से विरोध हो सकता है। इसी प्रकार बाल काटने या नाखून काटने जैसे कर्म शरीर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं और रात्रि की दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होने से व्यक्ति चूक जाता है। इसके अतिरिक्त देवी की उपासना के समय ध्यान साधना और मंत्र जाप की भावना होनी चाहिए। यदि घर में अनावश्यक रूप से अशुद्धता फैलती है या रात्रि में शोर शराबा होता है, तो देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती और कई बार नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए रात के समय शांति, सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना सबसे आवश्यक होता है। गुप्त साधना को सार्वजनिक करना या ढिंढोरा पीटना। गुप्त नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है गोपनीयता। यह नवरात्रि साधारण लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि वे साधक जो अपने आत्मिक उन्नति की दिशा कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना, व्रत या विशेष तांत्रिक उपायों का प्रचार करता है, तो उसकी सिद्ध छिन सकती है।
शास्त्रों में कहा गया है, गुप्तम साधन राख्यम कथनम विनाशकम, अर्थात अपनी साधना को गुप्त रखना चाहिए, उसे सार्वजनिक करने से उसका नाश होता है। विशेष रूप से यदि कोई मंत्र जाप, हवन या देवी की विशेष पूजा कर रहा है तो उसे गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है या दूसरों को बताता है कि वह कौन सी साधना कर रहा है, तो उससे न केवल अहंकार उत्पन्न होता है बल्कि ईर्ष्या, नकारात्मक दृष्टि और बाधा उत्पन्न होती है। गुप्ता नवरात्रि का लाभ तभी मिलता है जब साधक मौन साधना करे, अपने भीतर की यात्रा करे और किसी को ना बताएं कि वह क्या कर रहा है। यहां तक कि निकट परिजनों को भी जानकारी ना देना सर्वोत्तम माना जाता है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो शक्ति दूर हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में की गई साधना को सिर्फ मां दुर्गा और स्वयं तक सीमित रखना ही सर्वोत्तम होता है। बिना शुद्धता और विधि के हवन जप या तंत्र साधना करना। गुप्त नवरात्रि में अनेक लोग हवन, तांत्रिक प्रयोग या मंत्र जप करने का प्रयास करते हैं, परंतु बिना विधिपूर्वक प्रक्रिया और योग्य मार्गदर्शन के यह साधनाएं सफल नहीं होती, बल्कि कई बार हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। देवी की शक्तियां अत्यंत प्रबल होती हैं और यदि उन्हें बिना शुद्धता, आचरण और विधि के बुलाया जाए तो वे रुष्ट हो सकती हैं। जैसे हवन करते समय यंत्र, मंत्र और आहुति की संख्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ दिखावे के लिए अग्नि जलाकर कुछ मंत्र बोलते हैं और मानते हैं कि हवन पूर्ण हो गया। यह एक बहुत बड़ी भूल है। गुप्त नवरात्रि में देवी के विशेष रूपों की साधना होती है और उनके प्रत्येक मंत्र, यंत्र और तिथि का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कोई भी तांत्रिक उपाय या विशेष सिद्ध प्रयोग जैसे कवच, मंत्र सिद्ध दुर्गा, सप्तशती पाठ आदि यदि विधिवत न किया जाए तो उल्टा प्रभाव हो सकता है। कई बार बिना गुरु के मंत्रों का उच्चारण करने से विपरीत फल मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तंत्र साधना या विशेष मंत्रों का जाप हमेशा शुद्धता, संयम और योग्य विधि से ही करना चाहिए। नकारात्मकता फैलाना, झगड़ा, अपशब्द, रोना धोना करना। गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह समय आत्मा को उच्च ऊर्जा से जोड़ने का होता है। लेकिन यदि इस दौरान कोई व्यक्ति घर में कलह, झगड़ा, रोना धोना या अपशब्दों का प्रयोग करता है तो घर की आध्यात्मिक ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। देवी दुर्गा की कृपा शांत, पवित्र और प्रेमपूर्ण वातावरण में ही टिकती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति अपशब्दों का दूसरों को अपमानित करता है या कटुवाणी बोलता है तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भाव केवल साधना में बाधा नहीं डालते बल्कि नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। यदि घर में किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न होती है तो देवी की कृपा वहां से हट जाती है। इसीलिए साधकों को चाहिए कि वे इन 9 दिनों में पूरी तरह से शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखें। परिवार में समर्पण की भावना, एकता और सहयोग हो तो साधना अधिक प्रभावशाली होती है। रोना धोना या शिकायत करना भी मानसिक अशांति को जन्म देता है, जो साधना का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नवरात्रि में अनियमित दिनचर्या और नींद में लापरवाही करना। गुप्त नवरात्रि एक साधना प्रधान समय है जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक समय जागरण, जप और ध्यान में बिताना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस विशेष काल में देर से सोना, देर से उठना या अत्यधिक नींद लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका पूरा साधना चक्र बाधित हो जाता है। यह एक अत्यंत गंभीर गलती है। गुप्त नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पवित्र माना जाता है। यही वह समय होता है जब प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं और साधक को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहारा देती है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सोता रह जाता है या सुबह देर से उठता है तो वह देवी की कृपा प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। अत्यधिक नींद और आलस्य व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति को कमजोर कर देती है। इस नवरात्रि में जहां जागरण, उपवास और जप से मन को सशक्त बनाना होता है, वहीं अगर साधक देर रात टीवी देखता है, मोबाइल पर समय बर्बाद करता है या पूरी रात सोकर अपनी ऊर्जा को निष्क्रिय करता है तो वह साधना का लाभ खो देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, निद्रया कृतम विनाशम नय देव्या प्राप्यते पुनः, अर्थात नींद से किया गया हानि देवी की कृपा को पुनः प्राप्त नहीं करने देती। इसलिए इस नवरात्रि में नींद पर संयम, दिनचर्या में नियम और आत्मनियंत्रण सबसे आवश्यक गुण है। गंदगी या घर की सफाई में लापरवाही बरतना। गुप्त नवरात्रि में देवी के स्वागत के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ साथ पर्यावरण की भी पवित्रता बहुत जरूरी है।
लेकिन कई लोग घर की सफाई में लापरवाही बरतते हैं, जैसे झूठे बर्तन पड़े रहना, पूजा स्थान पर धूल जमी होना, घर में बदबू या अंधेरा रहना आदि। यह साधना की शक्ति को बाधित करता है और देवी का अपमान माना जाता है। देवी दुर्गा को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। वह उस स्थान पर कभी निवास नहीं करती जहां गंदगी, बासी भोजन, जूठन या अव्यवस्थित चीजें हों। विशेष रूप से पूजा स्थल और तुलसी स्थान की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि घर में झाड़ू पोछा ना लगे, पूजा की थाली गंदी हो, दीपक का तेल सूख गया हो, तो यह आध्यात्मिक अशुद्धि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन देवी के विशिष्ट रूपों की ऊर्जा को घर में बुलाने का अवसर होता है। ऐसे में यदि घर गंदा हो तो यह वैसे ही है जैसे आप किसी अतिथि को बिना साफ सफाई के बुला लें। यह केवल देवी का अनादर नहीं, बल्कि साधक की अपनी साधना का अपमान होता है। याद रखें, गुप्त नवरात्रि की साधना का पहला कदम सफाई और शुद्धता है। बिना दीक्षा या योग्य मार्गदर्शन के गुप्त मंत्रों का जाप करना। गुप्त नवरात्रि में कई तांत्रिक और विशेष देवी मंत्रों का प्रचार होता है, लेकिन साधक भूलवश बिना किसी गुरु या योग्य मार्गदर्शक से दीक्षा लिए सीधे इन मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। यह न केवल अनादर है, बल्कि घातक भी हो सकता है। कई बार मंत्रों की शक्ति उल्टा असर करती है यदि उन्हें ठीक से न समझा जाए। हर देवी मंत्र की अपनी उसका उच्चारण, संख्या, समय, आसन, दिशा, भाव और आहार तक निर्धारित होते हैं। इनका उल्लंघन करने से साधना भटक सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चामुंडा मंत्र, बगलामुखी साधना या यंत्र सिद्ध बिना विधि के करें तो देवी की शक्ति क्रोधित होकर जीवन में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान केवल उन्हीं मंत्रों का जाप करें जिन्हें या तो पारंपरिक रूप से आपके परिवार में प्रयोग किया गया हो या जिन्हें आपने गुरु से विधिवत रूप से प्राप्त किया हो। सामान्य रूप से दुर्गा सप्तशती, शिव कवच, नववर्ण मंत्र या नवदुर्गा मंत्र जैसे स्तोत्रों का ही प्रयोग करें। वह भी शुद्ध उच्चारण के साथ। साधना में जल्दबाजी, लालच या शक्ति प्राप्ति की विकृत कामना साधक को भटकाने का कार्य करती है। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी सीख यही है, पहले शरण फिर साधना। योग्य गुरु के बिना साधना अधूरी है। देवी की मूर्ति या चित्र का अनादर करना। कई बार लोग देवी की मूर्ति या चित्र को बिना विधि पूर्वक स्थान दिए पूजा में रख लेते हैं या उन्हें ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पैर लग जाए, कपड़े टंगे हो या उनके ऊपर धूल जमी हो। यह गलती बेहद गंभीर होती है, विशेषकर गुप्त नवरात्रि जैसे काल में जब देवी की शक्ति अत्यंत सजीव होती है। गुप्त नवरात्रि में जब हम देवी को आमंत्रित करते हैं तो उनकी ऊर्जा वास्तव में उस स्थान पर सक्रिय हो जाती है। ऐसे में उनकी मूर्ति या चित्र को उचित सम्मान देना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्हें स्वच्छ स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में पीले या लाल कपड़े पर स्थापित करें। उनके सामने दीपक, अक्षत, पुष्प और जल का प्रबंध होना चाहिए। यदि हम लापरवाही से देवी के चित्र को कहीं भी रख दें, उन पर कपड़े टांग दें, उनकी ओर पीठ करके बैठे या उनका अनादर करें, तो यह साधना की शक्ति को नष्ट कर देता है। देवी का स्थान सबसे पवित्र होता है। यह घर का मंदिर है और मंदिर का आदर ही साधना की शुरुआत है। याद रखें, देवी केवल मूर्ति में नहीं, भाव में वास करती हैं। लेकिन यदि मूर्ति या चित्र का अपमान होता है तो यह न केवल भाव का अपमान है, बल्कि देवी शक्ति का भी तिरस्कार है। चलिए अब हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के दिन कौन से वह 3 काम जरूर करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि पर कौन से भी उपाय हैं जो हमें जरूर कर लेना चाहिए। इनमें से आप कोई भी एक उपाय जरूर कर सकते हैं। 2 उपाय करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। गुरु जी के तो बताए हुए उपाय तो आपको। यह उपाय जरूर अपने चाहिए। नियम की पत्तियों से देवी को स्नान कराने। गुप्त नवरात्रि में नियम की पत्तियां अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं। इस दौरान यदि व्यक्ति मां दुर्गा को नियम पत्तियों से स्नान कराता है तो उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, रोग और तांत्रिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उपाय के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मां दुर्गा की मूर्ति को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। एक पात्र में शुद्ध जल, 9 या 27 नियम पत्तियां, गंगाजल, गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ी हल्दी मिलाकर उसे मां को अर्पित करें। स्नान कराते समय एयूएम एंड हनक्लीन चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। इसके बाद मां को लाल वस्त्र, फूल, सिंदूर, चावल चढ़ाएं और हलवा या पंचमेवा अर्पित करें। इस जल को घर के हर कोने में छिड़कें। यह उपाय 9 दिन तक करें। मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कि चामुंडा देवी से नींबू द्वारा दरिद्रता निवारण। गुप्त नवरात्रि की रात को स्नान करके लाल वस्त्र पहने
और एकांत में देवी चामुंडा का चित्र स्थापित करें। सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। पास में एक नींबू, काले तिल, लौंग और सुपारी रखें। AUM एंड हेन क्लीन चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर नींबू को 4 टुकड़ों में काटें, मां के चरणों में रखें और दरिद्रता हटाने की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह नींबू को सिर पर घुमाकर सुनसान चौराहे पर फेंक आए। पीछे न देखें। यह उपाय 3 रात तक करें। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। अब मैं गुप्त नवरात्रि का तीसरा अत्यंत रहस्यमयी और सिद्धिदायक उपाय। गुप्त नवरात्रि की रातों में यदि व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाता है तो उस स्थान पर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। दीपक जलाने से पहले पूरे घर की सफाई कर लें। विशेषकर तुलसी के स्थान की रात्रि में स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी के सामने बैठे। फिर एक मिट्टी या तांबे का दीपक लें, उसमें देसी गाय का घी भरें और रुई की 2 मुड़ी हुई बत्तियां बनाकर उसे जला दें। दीपक जलाने से पहले AUM महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें और फिर तुलसी मां से प्रार्थना करें कि वे आपके घर से दरिद्रता, भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करें। इसके बाद दीपक को तुलसी के नीचे रख दें और वहीं बैठकर 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करें। यदि संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करें या केवल श्री बीज मंत्र का जाप करें। यह उपाय लगातार 9 रातों तक करें और हर दिन दीपक में नया घी और नई बत्ती प्रयोग करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ देवी दुर्गा की कृपा भी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। जहां तुलसी के नीचे नवरात्रि की रातों में दीपक जलता है, वहां शत्रु, दुर्भाग्य, भूत प्रेत और तमोगुणी शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर पाती। यह साधारण उपाय नहीं है, यह एक अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक रक्षा कवच है जिसे करने से साधक की आत्मा और घर दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। नारियल से दरिद्रता और दोषों का शमन। गुप्त नवरात्रि की किसी भी रात को एक साबुत नारियल लें जिस पर बाहरी जटा रेशा अच्छी तरह हो। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और एक लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। अब नारियल को अपने सिर पर 7 बार घुमाते हुए मानसिक रूप से अपनी समस्त परेशानियों, रोग, दरिद्रता, कर्ज और बाधाओं को उसमें स्थानांतरित करने की भावना करें। फिर उस नारियल को मां को अर्पित करें और AUM दम दुर्गा य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगले दिन उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित करें या सुनसान चौराहे पर लाल कपड़े में बांधकर फेंक आए। यह उपाय 3, 5 या 9 रात तक किया जाए तो अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तांत्रिक प्रभाव समाप्त होते हैं और धन का मार्ग खुलता है। विशेष बात यह है कि इस उपाय को करते समय शांत वातावरण और एकांत जरूरी होता है। साथ ही यह प्रक्रिया पूर्ण श्रद्धा और गोपनीयता से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में काली हल्दी का विशेष प्रयोग। काली हल्दी तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली वस्तु मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में इसका प्रयोग मां बगलामुखी या मांचंडी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी रात्रि को स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहने और पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब एक पीली थाली में काली हल्दी रखें और उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। दीपक जलाएं और एयम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तम स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद काली हल्दी को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, धन स्थान या व्यापार स्थान पर रख दें। यह उपाय व्यापार, वृद्ध शत्रु बाधा निवारण और निर्णयों में विजय दिलाने वाला होता है। गुप्त नवरात्रि में किया गया यह प्रयोग विशेष फलदायी होता है और जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या काल सर्प दोष हो, उन्हें भी इससे लाभ मिलता है। नवरात्रि दीपदान से दरिद्रता और ग्रह बाधा नाश। गुप्त नवरात्रि की रातों में हर दिन एक विशेष स्थान पर दीपदान करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। रात के समय जब वातावरण शांत हो जाए तो घर के मुख्य द्वार के बाहर देसी घी का एक दीपक जलाएं। यह दीपक तुलसी के नीचे या दक्षिण दिशा की ओर भी रखा जा सकता है। दीपक जलाते समय AUM ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि इस दीप की ज्योति से आपके घर की दरिद्रता, आर्ण रोग और ग्रह क्लेश जलकर भस्म हो जाए। यदि संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी केसर, एक कपूर और चुटकी भर काले तिल भी डाल दें। यह दीपक 9 रात तक जलाएं
और हर बार नई बत्ती व नया घी प्रयोग करें। यह साधना अदृश्य रूप से घर के चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बनाती है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों में किया जाता है जहां बार बार बीमारियां, असफलता या कलह की स्थिति बनती रहती है। लाल चावल से देवी को प्रसन्न करना। गुप्त नवरात्रि में लाल चावल, लाल अक्षत का प्रयोग देवी को प्रसन्न करने में बहुत कारगर माना गया है। किसी भी दिन प्रातःकाल स्नान करके देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र को लाल वस्त्र पर विराजमान करें और उनके सामने एक थाली में चुटकी भर लाल चावल रखें। अब AUM एंग्री क्लीन चामुंडाय विचे मंत्र का 108 बार जाप करें और हर मंत्र के साथ एक एक चावल मां के चरणों में चढ़ाएं। यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ करें। लाल चावल तंत्र शास्त्र में रक्त बीज संहार का प्रतीक माने जाते हैं और देवी के रक्त से संबंध रखने वाले रूपों को यह अत्यंत प्रिय होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उस समय किया जाता है जब साधक को लगता है कि उसका भाग्य रुक गया है, प्रयास विफल हो रहे हैं या शत्रु हावी हो रहे हैं। यह उपाय मां की कृपा को जागृत करता है और साधक के आत्मबल को बढ़ाता है। अशोक के पत्तों से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति। गुप्त नवरात्रि में अशोक का वृक्ष विशेष रूप से पूजनीय होता है। अशोक का अर्थ ही होता है जिससे शोक का नाश हो। नवरात्रि की किसी भी सुबह अशोक के 11 ताजे पत्ते लेकर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक साफ थाली में उन्हें अर्धचक्राकार रखें और मां दुर्गा के सामने लाल फूल, कुमकुम और चावल के साथ चढ़ाएं। फिर AUM दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उन पत्तों को पूजा स्थान, मुख्य द्वार और घर के 4 कोनों में रखें। यह उपाय घर में सुख, शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। विशेष रूप से अगर किसी घर में लंबे समय से वाद विवाद, आपसी कलह, मानसिक चिंता या स्त्रियों को कष्ट हो रहा हो तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो महायोग टीवी चैनल को सपोर्ट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त कर सके। तब तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी कंट्री में जाकर वहां पर भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा।